पोको X5 Pro वर्सेस Redmi Note 12 Pro दोनों के ही स्पेक्स सिमिलरली आते हैं तो कंफ्यूजन बन गया है। तो दोनों में से कौन सा लेना चाहिए आज की वीडियो में वही मैं क्लियर करूंगा एंड लास्ट में आपको एक शब्द के अंदर बता दूंगा कि कौन सा लेना चाहिए। कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, आप लोग जानते ही होंगे टेक्नोलॉजी में ज्यादा मेहनत है। सबसे पहले प्राइस की बात करूं तो रेडमी वाला आपको महंगा लग सकता है, बट बात यह है कि यहाँ पर पैसे आपको बचाना है कि नहीं, मतलब 1000 या 2000 रुपये के चक्कर में कम स्पेक्स वाला या फिर मतलब थोड़ा सा डाउन पॉइंट्स वाला स्मार्टफोन ले लिया जाए तो वो चीज तो रिकमेंड नहीं है ना मेरी तरफ से। तो प्राइस का मुद्दा तो एकदम लास्ट में रखना है। सबसे पहले स्पेक्स की बात करते हैं तो बिल्ड एंड डिजाइन से ही शुरू कर लेता हूँ। दोनों ही फोन फ्लैट डिस्प्ले के साथ में आते हैं एंड बॉक्सी डिजाइन को कैरी करते हैं एंड बैक से देखने को सेम है, सिर्फ अगर कैमरा बम्प को छोड़ दें तो। बट डिफरेंस भी यहीं पर ही है। रेडमी नोट 12 प्रो के अंदर आपको ग्लास बैक मिलता है, वहीं पोको के अंदर आपको प्लास्टिक बैक मिलता है। 7.9 mm की दोनों के अंदर थिकनेस है एंड वेट के अंदर में थोड़ा सा डिफरेंस है। 181 ग्राम का वेट है पोको वाले का, थोड़ा सा लाइट है एंड 187 ग्राम का वेट है रेडमी नोट 12 प्रो का। दोनों में ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। 900 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है दोनों के अंदर में ही। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दोनों की ही डिस्प्ले के अंदर में मिलती है। HDR10+ को सर्टिफाइड है दोनों ही डिस्प्ले। डोल्बी विजन एंड वाइड 1L1 सभी चीजें दोनों की ही डिस्प्ले के अंदर मिलती हैं। तो डिस्प्ले के अंदर में दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल सेम है। अब परफॉर्मेंस की बात करूं तो रेडमी के अंदर आपको मिलता है MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर, जिसके एंटीट्यू स्कोर आते हैं 4.5 लाख के आसपास। एंड वहीं पोको के अंदर में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर, जिसके एंटीट्यू स्कोर आते हैं 5 लाख के ऊपर। तो नो डाउट यहाँ पर पोको आगे निकल जाता है परफॉर्मेंस में भी एंड स्कोर्स में भी काफी आगे निकल जाता है। 5000 mAh की बैटरी के साथ में 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है दोनों के अंदर में ही। तो यहाँ भी कुछ मतलब बदला नहीं है, दोनों सेम ही है। अब अगर आपको 5G ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो रेडमी के अंदर में आपको 10 5G के बैंड्स मिलते हैं, वहीं पोको के अंदर 7 5G के बैंड्स मिलते हैं। बट जितने इंपॉर्टेंट बैंड्स होते हैं सभी मिलते हैं, सिर्फ एक दो को छोड़कर पोको के अंदर में। अब आते हैं मेन चीज कैमरा की तरफ। तो रेडमी के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है सोनी IMX766, वो भी OIS को सपोर्ट करता है। एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है। सेल्फी में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। वहीं पोको के अंदर में आपको 108 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर मिलता है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। दोनों की रियर मेन कैमरा से आप 4K में 30 fps तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एंड दोनों के ही सेल्फी कैमरा से आप 1080p में 60 fps तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये तो सेम है बट नंबर्स का फर्क है, और सिर्फ नंबर का ही फर्क नहीं है, मतलब ये आपको रियल लाइफ में भी देखने को मिलेगा। पोको का कैमरा आपको ज्यादा बेस्ट काम करता हुआ दिखाई देगा एज कम्पेयर टू रेडमी नोट 12 प्रो। दोनों में ही LPDDR4X रैम के साथ में UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है। सॉफ्टवेयर की बात करूं तो एंड्रॉइड 12 पर दोनों ही स्मार्टफोन्स आते हैं एंड जो इनका अपडेट प्रोमिस है वो भी सेम है। 2 इयर्स के मेजर अपडेट्स मिलेंगे एंड 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। बट चेंजेस यहाँ पर है कि जो रेडमी के अंदर है MIUI 13 मिलता है एंड पोको के अंदर लेटेस्ट वाला MIUI 14 मिलता है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा फर्क नहीं है, बट जो चीज है आपको बताना हमारा काम है। दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिलता है, सपोर्टेड बाय डोल्बी एटमॉस एंड IR ब्लास्टर एंड 3.5mm जैक दोनों के अंदर में ही मिलता है। अब अगर मैं एक शब्द में बात खत्म करूं तो आपको पोको X5 Pro स्मार्टफोन ही लेना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर आपको प्रोसेसर बहुत ही तगड़ा मिलता है। कैमरा एंड सॉफ्टवेयर दोनों में ही पोको आगे निकल जाता है। तो आई सजेस्ट यू पोको X5 Pro। तो गाइज आशा करता हूं कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी, और नहीं भी हुई है तो आप लोग कमेंट करें, मैं किसी और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बट अभी तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की सख्त जरूरत है इस चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।